हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है ऑल अबाउट नाउन्स। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स किड्स स्टार्ट लर्निंग ग्रामर, और ग्रामर का वन ऑफ द फर्स्ट कंसेप्ट जो सिखाया जाता है वो है नाउन्स। तो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ अबाउट नाउन्स, व्हाट आर नाउन्स एंड किस तरह के नाउन्स होते हैं, बच्चों को आप नाउन्स कैसे सिखा सकते हो, उसके लिए किस तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हो ताकि वो फन तरीके से सीखे और उनको अच्छे से उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और लंबे टाइम तक याद भी रहे। What I'm going to do is I am going to use हमारा ही जो वर्कशीट सेट है इंग्लिश ग्रामर का। I am going to use this as a reference क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी वर्कशीट्स है। सो आई विल शो यू कि किस तरह की वर्कशीट्स आप यूज़ कर सकते हो बच्चों को सिखाते टाइम। ये सारी वर्कशीट्स आप खुद भी बना सकते हो। दिस कैन बी मेड एज DIY वर्कशीट्स, नोटबुक में भी या प्रिंट करके भी। एंड जस्ट इन केस इफ यू वांट टू बाय दिस होल सेट, क्योंकि इसके अंदर नाउन्स के अलावा बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर्ड है, देन उसकी भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। हमारे वेबसाइट से आप खरीद सकते हो इसको। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सो बेसिकली आप बच्चों को जब नाउन्स बताते हो कि व्हाट एग्जैक्टली आर नाउन्स, देन द इजीएस्ट वे टू टेल देम के नाउन्स क्या होते हैं इज टू टेल देम के एनीथिंग विच इज अ नेम, यानी कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ का नाम है उसको हम लोग नाउन्स कहते हैं। सो नाउन्स आर बेसिकली नेमिंग वर्ड्स, यानी अगर आपके सामने चेयर पड़ी है तो उस चीज़ का नाम चेयर है, तो चेयर इज अ नाउन। अगर ऊपर फैन चल रहा है तो उस चीज़ का नाम फैन है, सो फैन इज अ नाउन। अगर आपका नाम मीरा है तो मीरा अगेन इज अ नेम, सो इट इज अ नाउन। सो इस तरह से आप बच्चों को बेसिक जो ब्रॉड लेवल पे कंसेप्ट है वो समझा सकते हो। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जा जाके, ताकि बच्चे किसी भी चीज़ को मिस ना करे कि नाउन किन किन चीज़ों को कहा जा सकता है, आप उनको ये 4 कैटेगरीज समझा सकते हो। तो बेसिकली एनीथिंग विच इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम जो होता है उसको नाउन कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आइडियाज़ जो होते हैं वो भी नाउन्स हो सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे समझाने के लिए बच्चों को ये 4 कैटेगरीज आप समझा सकते हो, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इनमें से किसी भी चीज़ का अगर आप नाम देखते हो तो उस चीज़ को नाउन कहा जाता है। इस लेवल पे बच्चों का ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करने के लिए का बेस्ट आइडिया है एक गेम जो हम लोग भी बचपन में खेलते थे। इट वॉज नॉट लाइक टू टीच नाउन्स, लेकिन एक बहुत फन गेम थी, इफ़ यू रिमेंबर। इट वॉज कॉल्ड नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। मैं अथर के साथ काफ़ी खेलती हूँ ये गेम। सो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, बट बेसिकली व्हेन यू से स्टार्ट, सामने वाला इंसान अपने माइंड में अल्फ़ाबेट्स बोलना शुरू करता है, ABCDEFG, एंड व्हेन आई से स्टॉप, जिस भी अल्फ़ाबेट पे आया होता है उस अल्फ़ाबेट से नोटबुक में हम लोगों को नेम, एक प्लेस, एक एनिमल और एक थिंग। सो फॉर एग्जांपल P आया है तो प्राची, प्लेस के लिए पेरिस, एनिमल के लिए पैरट और थिंग के लिए आई कैन से एनीथिंग, पॉट। ठीक है। सो बेसिकली हमको नोटबुक में लिखना है दोनों कॉन्टेस्टेंट को, यानी आपके बच्चे को और आपको, और फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको चारों चीज़ आई तो यू गेट 10 पॉइंट्स, एंड अगर एक नहीं आई तो नहीं। एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्ले दिस मल्टीपल टाइम्स, 10-12 बार आप खेल सकते हो एक सिटिंग में, और फिर एंड में पॉइंट्स एड अप होते हैं। व्हाट दिस गेम हेल्प्स इन डूइंग इज कि उनके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किन किन चीज़ को नाउन में कंसिडर किया जाता है, यानी प्लेसेस में किस किस तरह की जगह आती है, यानी सिर्फ सिटीज़ के नाम, नोएडा, दिल्ली, ये सारी ही चीज़ें प्लेस नहीं है। इफ आई से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ प्लेस। सो यू नो दे विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। अगर आप देखोगे तो इस वर्कशीट में हम लोगों ने हर चीज़ के नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए, यानी नेम्स के एग्जाम्पल दिए, प्लेस के एग्जाम्पल दिए। तो आप भी अपने एंड पे ऐसा एक चार्ट या तो बना सकते हो और उस पर स्टिक कर सकते हो अलग अलग पिक्चर, एंड यू कैन जस्ट हैंग दिस चार्ट एज अ रेफरेंस चार्ट, और बच्चों को उससे भी काफ़ी हेल्प होगी। अगेन इस कंसेप्ट को फर्दर आप लोग प्रैक्टिस करवाने के लिए यू कैन यूज अ वर्कशीट लाइक दिस ऑल्सो, या आप एक नॉर्मल सॉर्टिंग गेम भी, यानी कप्स 4 अलग अलग रख दो, एक नेम का, एक प्लेस का, एक एनिमल का, एक थिंग का रख दो, या बास्केट्स रख दो 4, और अलग अलग पिक्चर्स दो बच्चों को, और बच्चों को पिक्चर देख के फिगर आउट करना है कि वो कौन से बॉक्स में जाएगा। दिस इज अ कट एंड पेस्ट गेम दैट वी हैव केप्ट इन आवर वर्कशीट सेट। बट बेसिकली बच्चे देख के कि चिल्ड्रन यानी अ पर्सन, तो फिर वो पर्सन वाले बॉक्स में जाएगा। पार्क इज अ प्लेस, तो प्लेस वाले। जब बच्चे इस चीज से क्लियर हो जाए, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि है बच्चों को नाउन्स के टाइप्स समझाना। ठीक है। अब नाउन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन, प्लूरल नाउन्स, बट इस लेवल पे बच्चों को जो नाउन्स सिखाए जाते हैं वो 2 मेन जो उनकी कैटेगरीज होती है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये समझाया जाता है। दैट इज द इनिशियल थिंग। फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही प्लूरल नाउन्स भी आ जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वो कवर नहीं कर रही हूँ।
इस वीडियो में हम सबसे पहले जो सिखाया जाता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन वही कवर करने वाले। सो नेक्स्ट आप अपने बच्चे को समझा सकते हो कि कोई भी जो नाम होता है वो भी दो तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहती हूँ कि यू आर अ बॉय, तो इस केस में बॉय इज अ नाउन, शी इज अ गर्ल तो गर्ल इज अ नाउन। बट अगर तुम्हारे बाजू में तुम्हारा फ्रेंड अगस्त्या खड़ा है एंड आई से कि ही इज अ बॉय, तो उसमें भी बॉय इज अ नाउन। तो इन सारे केसेस में जो कॉमन नाउन यूज हो रहा है वो है बॉय, जो आप लोगों को एज अ पर्सन डिस्क्राइब करता है। बट लेकिन उसमें अगर मुझे स्पेसिफिकली जानना है कि किस बॉय की बात कर रहे हैं, देन आई विल हैव टू यूज वन मोर नेम विच इज दैट नेम जो आपका खुद का नाम होता है कि दिस इज अथर, दिस इज अगस्त्या। सो अथर एंड अगस्त्या आर प्रॉपर नेम्स, यानी वो स्पेसिफिक है, वो बताते हैं मुझे एग्जैक्टली कि मैं किस पर्टिकुलर बॉय की बात कर रही हूँ। सो बॉय इज अ कॉमन नाउन एंड अथर्व और अगस्त्या इज अ प्रॉपर नाउन। अगेन इस चीज को समझाने के लिए आप ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो, इसमें आप बच्चे को कॉमन नाउन बता सकते हैं, बच्चे आपको प्रॉपर नाउन बताए, इस तरह की आप एक्टिविटी कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इट सेज ही इज अ बॉय एंड ही इज सैम, ये दोनों एक ही जन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ही इज अ बॉय से हमें सिर्फ कॉमन इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। ही इज सैम से हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट किस पर्टिकुलर बॉय की बात करें। सिमिलरली आई लिव इन माई सिटी, अगर आप उनको ये सेंटेंस देते हो या मैं अगर उनको खाली वर्ड देती हूँ कि सिटी, देन दे हैव टू गिव अ नेम, प्रॉपर नेम, तो कोई भी सिटी का वो लोग नाम बता सकते हैं। सो यू कैन प्ले गेम्स लाइक दिस विद, जिसमें आप कोई कॉमन नाउन बताते हो और उनको उससे पर्टेनिंग कोई भी एक प्रॉपर नाउन बोलना है। इसको आप चिट्स के फॉर्मेट में भी कर सकते हो कि वो कोई चिट उठाए और चिट पे जो भी कॉमन नाउन लिखा हुआ है उसका उन लोगों को प्रॉपर नाउन करना है। आप इसको गेम फॉर्मेट में भी बना सकते हो कि एक स्नेक की तरह आपने गेम बना दिया, एक ग्रिड बना दी और वो लोग डाइस घुमा रहे हैं और जो भी नंबर आएगा उस पर जो भी लिखा होगा दैट पर्टिकुलर कॉमन नाउन का उनको एक करस्पॉन्डिंग प्रॉपर नाउन बताना है। तो इस तरह की गेम्स खेलने से उन लोगों का कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन आप इस तरह की वर्कशीट्स भी यूज कर सकते हो, दिस आर बेसिकली कॉल्ड नाउन हंट या नाउन बिंगो टाइप की वर्कशीट्स, जिसमें आपने अलग अलग बबल्स बना दिए, बबल्स में अलग अलग नाउन्स लिखे, कुछ कॉमन है कुछ प्रॉपर है, और फिर कलर कोड करके बच्चों को जो कॉमन है उसको एक कलर से वो करना है और प्रॉपर है उसको एक कलर से करना है। आप इसको थोड़ा और इंटरैक्टिव बनाने के लिए आप उनको लीगो ब्लॉक्स दे सकते हो कि एक येलो का है और एक ग्रीन का है, जहाँ जहाँ पे उनको प्रॉपर नाउन्स दिखते हैं वहाँ येलो एक लीगो ब्लॉक उनको प्लेस करना है। सो यू कैन जस्ट मेक इट मोर इंटरैक्टिव इन अ लॉट ऑफ वेज लाइक दैट। अगेन आप इस तरह की मैच द फॉलोइंग वाली वर्कशीट्स भी यूज कर सकते हो, जहाँ पे एक साइड पे आपने सारे कॉमन नाउन्स दिखाए हुए, उनके पिक्चर्स दिखाए हुए, और दूसरी साइड पे जंबल अप करके आपने प्रॉपर नाउन्स लिखे और बच्चों को मैच करना है कि फॉर एग्जांपल मंथ, तो मंथ इज अ कॉमन नाउन और उसका प्रॉपर नाउन क्या है, तो यहाँ से उसको ढूंढना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जून दिया हुआ है तो जून इज द प्रॉपर नाउन करस्पॉन्डिंग टू दैट कॉमन नाउन। तो इससे ना बच्चों को कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं होगा, बिकॉज ऐसी एक्टिविटीज करने से उनको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के वर्ड्स को कॉमन नाउन कहा जाता है एंड किस तरह की चीज़ों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और फिर फाइनली एक बार आपके बच्चों को ये सारा कंसेप्ट समझ आ जाए कि प्रॉपर नाउन किस चीज़ को कहा जाता है, कॉमन नाउन किस चीज़ को, देन एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आप उनको देना शुरू कर सकते हो। आप उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस देना शुरू कर सकते हो और उनको उसमें से सारे जो उनको नाउन्स दिख रहे हैं वो नाउन्स को कलर करना है या हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, उस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। जैसे कि ये वर्कशीट में हमने किया कि आई लव ईटिंग पिज्ज़ा, तो उन लोगों को देख के यहाँ से पढ़ना है और फिर समझना है कि कौन सा इसमें नाउन है उसको सर्कल करना है। हम लोगों ने इनिशियल स्टेज है इसलिए बच्चों को समझ आए, उसके लिए नीचे ना एक्चुअली जो भी नाउन है उसका पिक्चर भी दे दिया है, तो इट्स मोर लाइक अ हिंट के बच्चों को अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो दे कैन लुक एट द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड। तो आप शुरू में अगर चाहो तो यू कैन एक्चुअली गिव देम हिंट्स लाइक दैट ऑल्सो। यूजुअली सारे ही सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें देयर इज एटलीस्ट वन नाउन इफ नॉट मोर। आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो इसमें मार्केट इज अ प्लेस, वो नाउन है। अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव टू गो टू स्कूल, तो उसमें स्कूल इज द प्लेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। या मुझे कहना है कि आई लव रेड बलून्स, तो बलून्स इज द थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यूजुअली होते हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी सम सेंटेंसेस लाइक आई एम गोइंग टू स्लीप, तो एक्चुअली इसमें कोई नाउन नहीं है, इसमें एक प्रोनाउन यूज होता है विच इज आई, विच इज अ होल न्यू टॉपिक। लेकिन उसके अलावा के सेंटेंसेस में यूजुअली होता है, तो यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ सच सेंटेंसेस एंड आस्क योर किड्स टू फिगर आउट कि उसमें नाउन्स कौन से हैं एंड राइट देम डाउन। सो ये था एक शॉर्ट एंड स्वीट आइडिया ऑन व्हाट नाउन्स इज। थोड़ी सी मैंने वर्कशीट दिखाई, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ शेयर की आप लोगों से। आई होप इट हैज़ बिन यूजफुल। अगर यूजफुल है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वर्कशीट सेट खरीदना है तो जाके हमारी वेबसाइट से, जिसकी लिंक नीचे और पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप खरीद सकते हो। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।